मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल। ये चौपाई और अच्छी है। मनोरथ क्या है? मन में उठने वाला संकल्प मनोरथ है। अच्छा, मन खतरनाक है, मन ही चंचल है, और मन में ही मनोरथ आते हैं, मन में ही संकल्प आता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इतना पाने के बाद भी आपके मन में कोई भी मनोरथ उठे तो तुम हनुमान जी की शरण ले लो। ये जो भी तुम्हें देंगे सोई अमिट, वो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा आशीर्वाद देंगे। अच्छा, दो प्रकार के होते हैं देने वाले। देखो, कोई भी कामना करें और वो मिले तो कुछ दिनों के लिए मिले, मन नहीं लगता। जैसे पैसा मिलता है पर कुछ दिन हाथ में रहता, फिर खर्च हो जाता। गाड़ी कुछ दिन बाद खराब हो जाता, मकान कुछ दिन बाद पुराना हो जाता, टूट जाता। संसार की वस्तुएं मिलती हैं, छूट जाती, पर हनुमान जी की भक्ति करके आपको जो मिलेगा, जैसे ऐसे समझो, नेताओं को एक दिक्कत है, पूछो क्या? आप अपने पे मत लेना। नेताओं को एक दिक्कत है, पूछो क्या? कुर्सी ना खिसक जाए, ये दिक्कत है। पुलिस वालों को एक दिक्कत है, पूछो क्या? कलम ना फंस जाए, डर है। साधुओं को भी एक डर है, पूछो क्या? जोर से पूछो, बदनाम ना हो जाए। व्यापारियों को भी दिक्कत है, पूछो क्या? घाटा ना लग जाए, टैक्स ना पड़ जाए, ईडी ना आ जाए, इनकम टैक्स ना आ जाए, डर है। अच्छा, घरवाली को भी एक दिक्कत है, हर घरवाली को, पूछो क्या? दूसरी ना मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। पतियों को भी दिक्कत है, पूछो क्या? किसी और के साथ फुर्र ना उड़ जाए। हाँ 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 हाँ। मजदूर को भी एक दिक्कत है, पूछो क्या? काम बंद ना हो जाए। पर हनुमान जी के भक्त के लिए एक सूचना है, पूछो क्या? अगर तुम मनोरथ करोगे और मिलेगा तो तुलसीदास जी कह रहे सोई अमिट जीवन फल पावे। जो मिलेगा वो मिटेगा नहीं। घरवाली मिलेगी पर दूसरे के साथ न जाएगी। हाँ, पैसा मिलेगा, घटेगा नहीं, क्या होगा? बढ़ेगा। भक्ति मिलेगी, घटेगी नहीं, क्या होगी? बढ़ेगी। पद मिलेगा, यदि हनुमान जी के भगत रहोगे तो क्या होगा? जाएगा नहीं। और साधु होकर यदि हनुमान जी के भगत रहोगे तो क्या होगा? बदनाम नहीं होगे, नाम होएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही। सोई अमिट जीवन फल पावे। अमिट जो मिटे ना, वो अमिट है। एक बात और पूछो क्या? क्षणिक सुख भोग में भी मिलता, संभोग में भी मिलता। क्षणिक, कुछ क्षण का, कुछ पल का। क्षणिक सुख भोग में, संभोग में प्राप्त हो जाता मेरे पागलों, पर शाश्वत सुख तो सदा बना रहने वाला मौज तो हनुमान जी के चरणों में मिलता है। जो सुख जाए ना, तुम भोग भोगो, तुम पहले होटल जाने में मजा आएगा, फिर होटल में बोतल खोलोगे, फिर बोतल के बाद थिरकोगे, थक जाओगे और लेट जाओगे, बस। इतने से ज्यादा कुछ नहीं। संभोग यानी काम वासना में भी कुछ देर का आपको सुख मिलेगा, फिर ऐसा लगेगा अरे भाड़ में जाए। पर एक बात हम कहें, बहुत प्रैक्टिकल बात है, पूछो क्या? जोर से पूछो। यदि आप मीरा की तरह भगवान की भक्ति करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, पर यह सुख कहीं नहीं जाएगा।
और बढ़ता चला जाएगा और प्रेम बढ़ता चला जाएगा, जीवन में आनंद बढ़ता चला जाएगा। हनुमान जी केवल राम जी की पूजा करवाते। किसकी पूजा? हनुमान जी को अपनी पूजा करवाना पसंद नहीं है। किसकी पूजा करवाना पसंद है? हैं? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान जी को राम जी की भक्ति प्रिय है। जिन्हें राम जी की भक्ति प्रिय हो, राम जी की पूजा करवाना प्रिय हो, भैया वही गुरु हो सकता जो भगवान से मिलने का रास्ता बताए। और हनुमान जी गुरु इसलिए हैं क्योंकि वो राम जी से मिलने का रास्ता बताते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। इसीलिए हनुमान जी गुरु हैं। क्यों? राम जी से मिलने का रास्ता बताते। पूछो हनुमान जी गुरु क्यों हैं? पूछो। जैसे आंखों की पलक अपनी पुतली की रक्षा करती, जैसे भीड़ में मां अपने बच्चे की रक्षा करती, जैसे सरहद पर खड़ा जवान देश की रक्षा करता, जैसे मिठाई की दुकान पर दुकानदार मक्खियों से मिठाई की रक्षा करता, वैसे ही गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता। हाँ, तो क्या हनुमान जी रक्षा करते हैं? हाँ। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। गाओ। हनुमान जी रक्षा करते। हाँ। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी संतों की रक्षा करते और हम लोगों की भी करते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गुरु हैं। क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव। गुरु क्यों? क्योंकि रक्षा करते। अच्छा गुरु क्यों? गुरु कौन? बोले गुरु वो जिसे ज्ञान हो, वो हनुमान जी में है। गुरु वो जिसके पास बुद्धि और बल हो, वो हनुमान जी में है। गुरु कौन? जो कुमति मिटा दे, वो हनुमान जी मिटा देते हैं। गुरु कौन? जो राम से मिला दे, राम द्वारे तुम रखवारे हैं। गुरु कौन? जो भक्ति दे, तो राम रसायन तुम्हारे पासा। गुरु इसलिए हनुमान जी। गुरु क्यों है हनुमान जी? क्योंकि रक्षा करते। एक कारण और सुनो, हनुमान जी गुरु क्यों हैं? आहा, पूछो क्यों हैं? जोर से पूछो। अरे और जोर से पूछो। पागलो, हनुमान जी इसीलिए गुरु हैं कि गुरु का काम है शिष्य के मन का मनोरथ पूर्ण करना। और हनुमान जी करते हैं। एहा गाइए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। एहा और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। श्री राम जय राम। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जी। इसीलिए हनुमान जी गुरु हैं कि जो भी मन में मनोरथ लाओगे
सोई हनुमान जी उसको पूरा कर देंगे। 3 दिन की जो भी कथा सुनकर नारियल का हनुमान चालीसा का उपाय करेगा भैया, आगामी कथा शिवराजपुर में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में 4, 5 और 6 फरवरी को जो भी भगत नारियल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करके यह टोटका विधि उपाय को करेगा, हनुमान जी के नियम को करेगा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमिट जीवन फल पावे। गुरु इसलिए है हनुमान जी क्योंकि मनोरथों को पूर्ण करते। कुम्हार में और गुरु में अंतर क्या? कुम्हार भी गुरु की तरह होता। कुम्हार जब मटका बनाता तो मटके को पीटता है, लकड़ी के थपेड़े से पीटता है, जोर जोर से आवाज आती है तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, कुम्हार तू मुझे बेचकर ही पैसा कमाता और मुझको ही पीट रहा, शर्म नहीं आती है? कुम्हार कहता, मिट्टी यदि मैं आज तुझे पीटूंगा नहीं तो तू कमजोर रह जाएगी, सस्ते दामों में बिकेगी। मैं जरूर बाहर से पीट रहा हूं पर अंदर से हाथ लगाए हूं कहीं टूट ना जा। बाहर से मैं पीट रहा पर अंदर से हाथ लगाए हूं कहीं टूट ना जाए। इसलिए कुम्हार अंदर से हाथ लगा लेता, बाहर से पीटता रहता। गुरु भी ऐसा ही होता, अंदर से संभाले रहता, बाहर से शब्दों के बाण, कभी कभी कोई बातें बोलते रहते। इसलिए हनुमान जी महाराज कभी कभी जीवन में विपत्तियां दें तो उन्हें मुसीबत मत समझो भगवान ने कुछ सीखने का नया मौका दिया है। मुसीबतों में जो घबराते नहीं है वही इतिहास बनाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, जरा जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी गुरु हैं। क्या है? बोलो बोलो क्या है? और गुरु तो गुरु होता है, चेला तो चेला ही होता है। हाँ, गुरु की तो पूछो ही मत। आओ, एक हमें याद आ गया, एक चेला था चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा है कोटा में, नाम चंगीलाल, चेला खतरनाक। एक दिन गुरुजी पूजा कर रहे थे, चेला थे 2, चंगीलाल मंगीलाल। गुरुजी ने पूजा करते करते कहा, चेला जरा तुलसी पत्ता ले आओ। अच्छा, दोनों आलसी। उन्होंने सोचा कौन पत्ता लावे, सोई मुस्कुरा करके पता है क्या बोले? बोले गुरुजी तुलसी पत्ता कैसे होते हैं? एक बोला। दूसरा बोला तुम तुलसी पत्ता नहीं जानते? बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसमें खाना खाया जाता। तो दूसरा समझ गया कि ये भी लेने नहीं जा रहा और हम काहे को फंसे। तो वो बोला नहीं नहीं, बड़े पत्ते नहीं होते, गोल गोल पत्ते होते हैं। गुरुजी समझ गए कि दोनों चेला उल्लू बना रहे। गुरुजी भी राजस्थान के थे, झालावाड़ के। गुरुजी बोले टेंशन ना लो बेटा, तुम तुलसी पत्ता नहीं जानते? बोले नहीं। गुरुजी बोले एक काम करो, हम पूजा में बैठे हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन जिस तखत पे चौकी पे बैठे हैं तुम यही उठा के हमें ले चलो। गुरुजी बोले, चेले बोले कहां? बोले बाग में। फिर हम बताते हैं तुलसी पत्ता कौन है। अब एक तरफ एक चेला, दूसरी तरफ एक चेला। गुरुजी 2 किलोमीटर लेवा गए और झूलते जाए। चेला दे पसीना पे पसीना, हाथ दर्द करे, मन ही मन में एक दूसरे से कहवे इससे अच्छा तो तुलसी पत्ता ही ले आते, गुरुजी को ढोने से बेहतर है तुलसी पत्ता ले आते। जब बाग पहुंच गए, गुरुजी ने पूछा क्यों चेला, तुलसी जी पता है? बोले गुरुजी हम खुद को चाहे भूल जाएंगे, घरवाली को भूल जाएंगे, पर कभी तुलसी को नहीं भूलेंगे। इसलिए गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है।